नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी जाने वाले हैं रसिया। दोस्तों रसिया के अंदर सेलिब्रेट होने वाला है विक्ट्री डे परेड। ये सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों 9 मई को। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, सोवियत यूनियन ने जिस तरह से नाजी रूल को खत्म कर दिया था जर्मनी के अंदर, उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए रसिया के अंदर मनाया जाता है विक्ट्री डे परेड 9 मई को। उसी को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी जाने वाले हैं दोस्तों रसिया। उसी के साथ साथ दोस्तों खबर यह भी आई कि पीएम मोदी ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है वीर सावरकर को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है कट्टर हिंदू वीर सावरकर को। और पीएम मोदी ने बोला है कि देखिए, वीर सावरकर के जो अतुलनीय सेक्रीफाइस को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आजादी के आंदोलन में उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके लिए देश कभी भी उनके इस बलिदान को कभी भी भूल नहीं सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो सावरकर जी एक राइटर भी थे और उनकी किताबों में आपको एक अलग ही प्रकार का लगाव आपको दिखेगा हिंदुत्व से। और उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1966 में। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं कि रसिया के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि सोवियत यूनियन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, एक की रोल प्ले किया था नाजी, जो जर्मनी के अंदर जो नाजी रूल था उसको खत्म करने के लिए। ये बात है दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जब रसिया की जो रेड आर्मी थी उसने पूरा पुश बैक कर दिया था जर्मन फोर्सेस को और बहुत सारे शहरों को यहाँ पे क्या की थी, आजादी दिलाई थी और कैप्चर कर लिया था दोस्तों berlin को। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अप्रैल 1945 को रसिया ने berlin पे पूरा कब्जा कर लिया था और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था दोस्तों 9 मई 1945 को। बताया जाता है दोस्तों कि सोवियत यूनियन ने जर्मन फोर्सेस को यूक्रेन से और बेलारूस से भगा दिया था और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सोवियत ट्रूप्स ने आजादी दिलाई थी पोलैंड को जनवरी 17 1945 को। यहाँ पे आप दोस्तों मैप में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये इतना बड़ा सा जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा सोवियत यूनियन था दोस्तों। ये बड़ा भूभाग आपको देखने को मिलता था दोस्तों 1991 में। लेकिन कहानी हुई दोस्तों 25 दिसंबर 1991 को, जब सोवियत यूनियन 15 टुकड़े में बट गया। अब जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ये वाला पूरा एरिया, ये आपको जो रसिया देखने को मिलता है वो आप करंट में देखने को मिलता है। मतलब 25 दिसंबर 1991 को मतलब सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हो गए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को यहाँ पे हिटलर की डेथ हो गई थी और यहाँ पे 2 मई 1945 को यहाँ पे रशियन फोर्सेस ने क्या कर लिया था, यहाँ पे berlin पे कब्जा कर लिया था। ये सब तो आप मैं यहाँ पे आप जानते हो ऑलरेडी। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये 2023 की 10 मई 2023 की तस्वीर आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जहां पे सोवियत के रेड फ्लैग्स आपको देखने को मिले होंगे दोस्तों। विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेशन हुआ था जो यूरोप के अंदर हुआ था, जबकि यूरोप के अंदर ये चीज बैन है कि आप सोवियत यूनियन के या रशियन फ्लैग को आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते। उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये यहाँ पे विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया था। ये वाला आइकॉनिक पिक्चर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने पूरी तरह से, जिस तरह से 1945 में जर्मनी पे कब्जा कर लिया था, यहाँ पे आपको सोवियत यूनियन का दोस्तों रेड फ्लैग आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बताया जाता है दोस्तों रसिया पूरा बोलते हैं ना, यूक्रेन से, बेलारूस, पोलैंड से होते हुए पूरा जाकर के यहाँ पे रशियन फोर्सेस जर्मनी तक पहुंच गई थी और जर्मनी को यहाँ पे पूरा बोलते हैं ना, यहाँ पे जर्मनी की हार हुई थी। ये सब चीजें तो आप दोस्तों जानते ही हो बकायदा। अब खबर आ रही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं रसिया और जो 9 मई को जो परेड होने वाला है मॉस्को के अंदर उसको अटेंड करने वाले हैं। एक 80th एनिवर्सरी दोस्तों मनाई जाने वाली है, जिस तरह से विक्ट्री प्राप्त की थी ग्रेट पेट्रियटिक वॉर के अंदर, जहां पे दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कि रसिया ने जर्मनी को पूरी तरह से यहाँ पे हरा दिया था। तो ये तस्वीर तो आपने देखा होगा दोस्तों कि 22 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी गए थे रसिया ऑलरेडी। फिर ये आकलन लगाए जा रहे थे कि अब पुतिन हो सकता है कि भारत आए, लेकिन अभी तक पुतिन आए नहीं। और उसके बाद खबर ये आ रही है कि वापस से मई में चांसेस है कि पीएम मोदी जाने वाले हैं वापस से रसिया। तो उसमें ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि मई के पहले शायद पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पुतिन भारत आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है रसिया की जो सोर्सेस है टास्क के द्वारा ये बताया जा रहा है दोस्तों कि देखिए जो परेड होने वाला है जो रेड स्क्वायर पर, वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस भी आएंगी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले तक आ जाएंगी, मतलब परेड से पहले आ जाएंगी और यहाँ पे रिहर्सल करेंगी।
यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये 2024 का वेट्री डे परेड मनाया गया था रसिया के द्वारा। तस्वीर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। अब बताया जा रहा है कि देखिए ना खाली इंडिया, बहुत सारे अदर कंट्रीज को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है और बहुत सारी कंट्रीज ने कंफर्मेशन कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो परेड रसिया के अंदर दोस्तों होने वाला है। ये सब चीजें तो दोस्तों चली रही थी। खबर ये भी आई कि देखिए जिस तरह से रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह का तबाही रसिया ने मचाई है यूक्रेन के अंदर, आप देख ही पा रहे हो पिक्चर में, तो जो ये तबाही है, तो ये तबाही कैसे ठीक की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि इसमें खर्चा होने वाला है 524 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा और ये 10 सालों तक लगभग बोलते हैं ना काम किया जाएगा। फिर जाकर के बोलते हैं ना यूक्रेन के अंदर एक आपको ढंग से बोलते हैं ना चीजें, रोड और ट्रांसपोर्ट आपका ढंग से हो पाएगा, बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये पूरा जो तबाही है उसको ठीक करने के लिए लगभग 10 साल लग जाएंगे और जिसका कॉस्ट होने वाला है 524 बिलियन डॉलर दोस्तों। और जिसमें बताया गया दोस्तों कि ये रिपोर्ट दी गई है यूक्रेन की गवर्नमेंट के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूरोपियन कमीशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। और दोस्तों बताया गया उसके साथ ही साथ कि लगभग 10.6 मिलियन लोग यूक्रेन से भाग कर करके अलग अलग देशों में जाकर कर बस गए, जैसे जर्मनी, पोलैंड, यूके, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, ऐसे देशों में जाकर के यूक्रेन के लोग जाकर के बस गए जब रसिया ने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के अंदर। जो तबाही मची उसके बाद तो लोग क्या किए, यूक्रेन छोड़ करके भाग गए। खबर आ रही है दोस्तों ये भी कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि जो मिनरल डील थी यूएस के साथ पे, उसमें यूक्रेन क्या हो गया, रेडी हो गया है। अब ये बोल रहे हैं कि अब हम मिनरल डील करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ट्रम्प ने ये एकदम क्लियर कर दिया है। ट्रम्प का ये बोलना था कि भैया हमको आपको देना पड़ेगा 500 बिलियन डॉलर की आपको रेयर अर्थ मिनरल्स हमको देना पड़ेगा। कि जिस तरह से यूएस ने आपकी सपोर्ट किया था, आपको मिलिट्री एड दिया था रसिया से जब आप लड़ रहे थे, तो जो हमने सहायता राशि दी थी आपको किसी न किसी तरीके से आपको हमको वापस देना है। तो एक चीज तो समझ में आ गया है कि जैसे ही अब यूएस के अंदर एक गवर्नमेंट चेंज होती है तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और यूएस ने एकदम क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी हम देते हैं कभी फ्री में नहीं देते हैं, अगर हमने कुछ दिया है तो आपसे जरूर कुछ वापस लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ट्रम्प के द्वारा बोला गया है कि देखिए जेलेंस्की अब व्हाइट हाउस में आने वाले हैं और जो मिनरल्स डील है उस पर ये एग्री होने वाले हैं और हम बहुत जल्दी क्या करेंगे, इस युद्ध को हम खत्म कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।